Hello students, our last videos is about your reader section and now we have started grammar portion. Your 9th and 10th class, आपका first chapter is about determiners. Determiners बहुत बेसिक और आपकी ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये बेसिक है इसलिए आपके लिए सभी के लिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है. डेफिनेशन बहुत इजी मैंने लिखी है. इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन टू क्लैरिफाई नाउन. मीन्स नाउन को क्लियर करने के लिए, नाउन को फिक्स करने के लिए और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो डिटर्मिनर्स हैं आपके. लाइक यहाँ सम एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं. माई पेंसिल, सम फूड, दिस हाउस, अ टेबल, 4 ग्लासेस. ये सब एक इंडिकेशन दे रहे हैं. माई पेंसिल, इन दिस फ्रेज माई पेंसिल आप देख सकते हैं कि पेंसिल के साथ में एक ऑनरशिप दिखाई जा रही है, पोजीशन दिखाया जा रहा है कि ये पेंसिल मेरी है और ये चीज़ इस नाउन को मीन्स पेंसिल को फिक्स कर रही है आपके साथ में. एंड दिस वन इज सम फूड मीन्स कुछ खाना. ये बता रहा है आपको एक क्वांटिटी के बारे में कि ये नाउन कितना है. दिस हाउस, ये भी एक इंडिकेटिव वर्ड है. दिस, ये आपको इशारा दे रहा है कि ये घर. एंड इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये किसी भी नाउन को फिक्स कर रहा है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी. आ इज यूज फॉर वन नाउन एंड देर इज 4 ग्लासेस मीन्स 4 ग्लासेस हैं जो नंबर्स बताने की वजह से भी नाउन को क्लियर कर रहे हैं कि किसी नाउन की क्वांटिटी कितनी है. और ये मैंने सारे टाइप्स में से ही एक एक एग्जाम्पल लिया है. डिटर्मिनर्स को क्लियर करने के लिए इनके टाइप्स की तरफ चलते हैं और ये आपको बहुत अच्छे से बहुत इजीली फिर समझ आएंगे. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट टाइप इज आर्टिकल. आर्टिकल आप लोग सब जानते हैं. डेफिनेट आर्टिकल इज द एंड द अदर इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए और एन. इनका यूज भी आप सबको अच्छे से पता होगा. वी यूज टू इंडिकेट अ सिंगल नाउन ए और एन, और इनका प्रॉपर यूज भी आप लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है. वी यूज ए बिफोर नाउन विच आर प्रोनाउंस्ड एज any consonants, and on other side we use an before the words which are pronounced with any vowel. और एक आपका डेफिनेट आर्टिकल है द. इनके लिए एक सेपरेट वीडियोस बनानी पड़ेंगी क्योंकि ये लंबे टॉपिक हैं तो उतना ज्यादा मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी इसमें. नेक्स्ट आपका टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का. यहाँ आप देख सकते हैं मेनली ये 4 टाइप, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों वर्ड्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड लिया गया है डेमोन्स्ट्रेशन से, मीन्स इशारा. अगर आप देखें तो इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं जहां दिस, दैट, दीज या दोज का यूज होता है वो सारे एक इशारे को दिखाने वाले होते हैं कि कोई भी चीज जो है वो किस कहाँ है, मतलब कौन सी चीज. इशारा करके ये बताया जाता है ये चीज, वो चीजें, ये चीजें, ये. और फिर आता है आपका पजेसिव. ये वर्ड लिया हुआ है पोजेशन से. पोजेशन यानी किसी हक को दिखाना, किसी का मालिकाना हक. मीन्स कोई चीज किसकी ऑनरशिप में है. लाइक माई वर्ड है, ये दिखाता है कि कोई चीज आपकी है, मीन्स मेरी. योर इज टू इंडिकेट तुम्हारी. ऐसे ही हिज और हर, ये अलग से ग्रामेटिकल यूज के रूल्स के अकॉर्डिंग यूज होते हैं जो कि आपको सेपरेट वीडियोस में देखने पड़ेंगे या फिर आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में इतनी ग्रामर सीख भी ली होगी तो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन सबको एक्सप्लेन करना नॉट पॉसिबल इन फ्यू मिनट्स. सो हम बस इतना ही बता सकते हैं आपको कि पोजेसिव डिटर्मिनर्स के अंदर आप वो सारे वर्ड्स देखते हैं जो किसी भी तरीके से पोजीशन दिखाते हैं किसी चीज पर, किसी इंसान का हक. एंड अदर टाइप इज क्वांटिफायर. क्वांटिफायर वर्ड लिया हुआ है क्वांटिटी से, जिसके मीनिंग को ही सुनते ही आप लोगों को क्लियर हुआ है
कि वो वर्ड जो किसी नाउन से पहले लगकर उनकी क्वांटिटी को निर्धारित करते हैं, मीन्स उनकी क्वांटिटी को फिक्स करते हैं, वो क्वांटिफायर होते हैं। और वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो टाइप्स के नाउन होने की वजह से दोनों वे में है, मीन्स सम, फ्यू, लिटिल, ये वो वर्ड हैं जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कुछ, थोड़ा, बहुत ज्यादा टाइप में बताते हैं, या फिर आपके एग्जैक्ट काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होने वाले नंबर्स हो सकते हैं। नंबर्स भी दो टाइप के हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर वो हैं जो नॉर्मली आप लोग देखते हैं 1 2 3, एंड ऑर्डिनल नंबर्स में आप लोग देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। सो ये जो टाइप्स आपने देखे, इन टाइप्स का अगर आप एक एक एग्जाम्पल देखें तो शायद आपके लिए इजी हो जाए इनका समझना। आर्टिकल्स जो कि फर्स्ट टाइप हैं डिटर्मिनर्स का, उनके अंदर आपको मैंने बताया कि ए, एन और द, ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, जिनमें 2 ए और एन आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द एक डेफिनेट आर्टिकल है। और ये तीनों ही किसी नाउन को फिक्स करते हैं, मतलब उसका निर्धारण करते हैं इस तरीके से कि वो नाउन जो है एक है। लाइक ये आपको एग्जाम्पल दिखा हुआ है, अ कैट इज सिटिंग ऑन द ट्री, तो ये वर्ड ए मीन्स ये डिटर्मिनर ए जो है ये बिल्ली के लिए इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, इस वर्ड नाउन कैट के लिए इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है ये ए, कि ये आपको क्लियर कर रहा है कि एक बिल्ली पेड़ पर बैठी हुई है। मीन्स आप ये बता सकते हैं डिटर्मिनर का असल यूज जो है बच्चों वो इस तरीके से कि डिटर्मिनर आपको ये बताते हैं किसका और कितना ज्यादातर। तो यहां आप देखेंगे कि ये डिटर्मिनर ए पहले क्वेश्चन कितने का आपको आंसर कर रहा है, एक बिल्ली। इसी तरीके से द गर्ल इज वॉकिंग ऑन द रोड, यहां पे भी ये द इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एक लड़की पुल पर चल रही है, सॉरी रोड पर चल रही है। तो ये चीजें ये किस चीज को फिक्स कर रही है, क्वांटिटी को एक बताने के लिए ये वर्ड नाउन से पहले लगकर उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं आपके सामने। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो डेमोन्स्ट्रेटिव है, जिसमें कि हमने आपको बताया कि मेनली 4 टाइप्स के डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं डिटर्मिनर्स में, दिस, दैट, दीज, दोज, जो आपने बहुत स्टार्टिंग क्लासेस में देखे भी होंगे, जिन चारों का यूज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होता है, मीन्स किसी चीज को इशारा देने के लिए। यहाँ बहुत सारे इजी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अगर इसको फीलिंगलेस अंदाज में अगर आप बोलकर देखें दिस बुक इज माइन, नॉट क्लियर। अगर आप इंडिकेशन के साथ मतलब किसी भी किताब की तरफ इशारा करते हुए अगर ये बात क्लियर कराएंगे कि वो किताब मेरी है या ये किताब मेरी है, तो ये यूज होगा डेमोन्स्ट्रेशन का असल में ठीक तरीके से। मीन्स आपने इशारा दिया और इशारे से ही आपने उस नाउन को फिक्स कर दिया आपके सामने कि आप किस नाउन की बात कर रहे हैं। ये रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से आपने सीखे हुए होंगे कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही अप्लाई होते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर noun which is near to you, and that is used also for a singular noun but for that who is far from you। इसी तरीके से these और those का भी यूज आप जानते हैं कि these अगर आपके लिए आप यूज कर रहे हैं नाउन में, तो रूल ये अप्लाई होगा कि चीजें आपके नजदीक हों और एक से ज्यादा हों, और दूसरी तरफ those इसी का अपोजिट है, those का इस्तेमाल होगा ज्यादा चीजों के लिए जबकि वो आपसे दूर हों। थर्ड पार्ट हमने आपको बताया था पजेसिव का। पजेसिव पजेशन से बना हुआ वर्ड है, तो ये आपका हक दिखाएगा। हर उस सेंटेंस में जहां नाउन से पहले आप कोई ऐसा वर्ड एक ऐसा वर्ड देखते हैं जो किसी से आपका हक दिखा रहा होता है, लाइक ये दिख रहा है हिज मदर इज अ डॉक्टर। मदर नाउन है, मदर के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट का ही पार्ट असल में डिटर्मिनर होता है, सब्जेक्ट मदर है, लेकिन किसकी, उसकी मदर, तो उसका हक मदर के ऊपर दिखाया गया और ये उसका वर्ड ही इस मदर को क्लियर कर रहा है कि उसकी अम्मी एक डॉक्टर है। और इधर आप देख सकते हैं अवर बुक्स आर सबमिटेड इन स्कूल, तो बुक्स नाउन है यहाँ पर और बुक्स को इंडिकेट करने के लिए यूज हुआ है अवर, और ये चीज क्लियर कर रहा है कि कोई भी किसी और की बुक नहीं, हमारी किताबें। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के ऊपर असल हकदार को बताते हैं कि ये नाउन जो है किससे लिंक कर रही है, किसके लिए ये नाउन यूज हो रही है यहाँ। और लास्ट पार्ट जो इस वीडियो का हमारे पास है वो लास्ट टाइप से रिलेटेड है। तो क्वांटिफायर है, अभी बताया मैंने प्रीवियस
कि क्वांटिफायर क्या होते हैं, वो वर्ड जो कि क्वांटिटी बताते हैं। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। आपको खुद भी मैंने भी बताया है कि नंबर्स आते हैं या तो एग्जैक्ट या फिर इस तरीके के। अनकाउंटेबल नाउन के लिए कुछ, बहुत से, थोड़े, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। हम अपनी नॉर्मल बातचीत में भी अक्सर ये सब कुछ यूज करते हैं बहुत आसानी से। और ये अगर थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी आपका टॉपिक है और इससे आप लोग अच्छी रैंक ले सकते हैं अगर इसकी एक्सरसाइज को आप करना सीख जाएंगे तो। यहाँ एग्जाम्पल मैंने एक दो लिखे हैं आपके लिए। सम वाटर इज लेफ्ट इन ग्लास, तो वाटर नाउन है और नाउन को क्लियर करने के लिए सम वर्ड लिखा हुआ है, मीन्स कुछ पानी। तो ये कुछ वर्ड आपके पानी की क्वांटिटी को बता रहा है कि कितना पानी, कुछ पानी। मैनी स्टूडेंट्स वर नॉट कम, इसमें भी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर अवर सब्जेक्ट एंड हेड वर्ड है, एंड मैनी उसको इंडिकेट करने वाला वर्ड है कि बहुत से स्टूडेंट्स उस दिन नहीं आए थे। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे बहुत इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप देखें तो टाइप्स के साथ में आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।